देश के किसानों को ये कहा जा रहा है कि ये माओवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, तो सबसे पहले अगर देश के किसान खालिस्तानी, सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर देश के किसान माओवादी हैं तो मैं माओवादी हूँ। अगर देश के किसान पाकिस्तान प्रो हैं तो मैं पाकिस्तान प्रो हूँ। ये मैं संसद को, नकली संसद को बता देना चाहता हूँ। मत दफनाओ मेरी लाश को, मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। बहुत अच्छा। पूरी जनता इधर है, आप लोग बताइए सारे बात सही है क्या? अच्छा, वो खुद ही उसके एक इधर से बोल के जाता है और पीछे से एक बोलता है कि तो जुबली बाती है। ये तो सिर्फ चुनाव के लिए बोला जाता है। इस तरह का देश का प्रधानमंत्री होगा तो उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा बताइए? कि बोल कर गया और दूसरी बात बोल रहा है जुबली बातें हैं। चुनाव के लिए जो बोलते हैं वो बातें तो पूरे करते हैं ना, जो उन्होंने मैनिफेस्टो। अच्छा, क्या पूरा किया? 15-15 लाख आपके खाते में दे दिया। सुनो, आप पत्रकारों के खाते में दिया है, किसानों के खाते में तो नहीं दिया है ना। आप लोग 15-15 लाख लेकर रख लिए हो। राष्ट्रभक्ति, जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्र प्रेम इनकी सिर्फ जुबान पे रहता है और हमारी रगों में बहता है। तो वार्ता के ऊपर बताना चाहूँगा कि उनकी महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की बातें, उनकी महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की बातें, और हम जो पहुँचे तो कहने लगे कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हमने मैदान में उतरा तो इनकी जो टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये मुँह तो हमने बंद कर दिया ना। ये तो इनका मुंह बिल्कुल ही बंद हो गया, ताला लग गया। दूसरा जीत हमारी ये है कि पूरा देश जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बांट रहे थे और सत्ता में बैठने के लिए, क्योंकि हिंदू लेंगे तो हिंदू जाते हैं तो सत्ता में आ जाएंगे, ये भी एक हो गया। अभी कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब इंसान बन गए हैं। सर, लगातार किसान आंदोलन जारी है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? पहले तो मैं उन शहीदों को, जो सरहद पे जवान शहीद होता है, आज किसान हमारा पिता शहीद हो रहा है। मत दफनाओ मेरी लाश को, मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की। हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। बहुत अच्छे। हमने हमेशा हमने जीता है, हमेशा 71 जीता, 62 जीता, 74 जीता, करगिल जीता, आज भी हम जीत के दिखाएंगे। रही बात कि ये वार्ता, आपने पूछा कि वार्ता में क्या निकलने वाला, कुछ भी नहीं। देखिए, ये जो आदमी डिसीजन कब लेता है? जब खुद पे कॉन्फिडेंस हो। ये वार्ता पे वार्ता इसलिए कर रही है, वो पूछती है पीछे से कि अब क्या करें, अब क्या करें। ये व्यापार है ना, व्यापारी अपना नुकसान कभी नहीं चाहता है। तो जो उन्होंने अपने पैसे इतने चुनाव में लगाए हैं वो तो लेगा ना। आप लोग जानते हैं बिलों के माध्यम से एक बिल इनके लिए बहुत बड़ा फायदा होता है। तो जाके पूछते हैं अब क्या करें, बोला पुआली हटा लो मान जाएंगे, बिजली बिल हटा लो मान जाएंगे। MSP बात नहीं हो रही है, किसान MSP मांग रहा है। तो ये जो है कुछ ही निकल, आज भी वार्ता करेंगे और पूछेंगे कि अब क्या करें। पूछ के आए होंगे फिर जाके पूछेंगे, क्योंकि सरकार नहीं लगी, ये बंधक गिरवी है। 47 से लेके अभी तक गिरवी थी और गिरवी है कारपोरेट घरानों के हाथ में, इसलिए कुछ निकलने वाला नहीं है। नेक्स्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, 11 तारीख को सुनवाई है। जी। लेकिन कल जो है जज साहब ने कहा है, जो चीफ जस्टिस है, कि सरकार पहले जो किसान यहाँ ठहरा हुआ है, जी पहले उनको बीमारी से बचाए। आप जो कानून वापिस ले उसको लागू करें, वो बात की बात है। जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पूछा। अब देखिए, दो बात निकल के आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी उच्च संस्था है, उसने माना है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन है। इसको जोड़ के देखा जा रहा था कि ये टुकड़े गैंग का है तो कौन सा आंदोलन है, तो बोला ये किसान वास्तविक है, इनको हम कुछ नहीं कह सकते, आप लोग सुलझाइए। ये गलत आंदोलन है ही नहीं, ये कहना, इस पर सवालिया निशान खड़ा करना वो खुद गलत है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वो जो है वो चीज़ों को रोक सकती है, लेकिन कानून तो संसद में बनेगा, उसको कैसे रोक दीजिए, लेकिन उनके ऊपर निर्भर है। तो ये भारतीय संसद, ये यहाँ जो बैठी है, तय करेगी 26 तारीख को क्या होगा। ठीक है सर, आगे जाने से पहले एक सवाल आपसे ले लेते हैं। जी। सवाल ये है कि जब भी कोई आंदोलन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो उसको अलग अलग एंगल देने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल, नाम दिया जाता बिल्कुल। है, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम आएगा। अब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आप लगातार सरहद पर दुश्मनों से लड़े हैं और यहाँ पर हमारे देश के लोगों को जब उन्हें देश विरोधी बताया जाता है, तो आप कैसे समझते हैं इस चीज को? क्या निचोड़ निकलता है इस तरह की चीजों? बिल्कुल, मन इतना आहत होता है। टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान प्रो, ये खालिस्तानी है, ये माओवादी हैं, हमने आके यहाँ देखा, ऐसा कुछ नहीं था। इतना शांतिप्रिय आंदोलन, चाहे साउथ अफ्रीका का रहा हो, श्वेत आंदोलन, असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे इराक का रहा हो,
कहीं ऐसा आंदोलन हमने देखा नहीं। यहाँ तो लोकतंत्र का पर्व है ना, आप देखिए लगता है शादी हो रही है, कोई बारात आने वाली है, जाने वाली है, तो इस तरह से लोकतंत्र का पर्व नई दिशा और दशा तय की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और जब मैंने ये देखा कि देश के किसानों को ये कहा जा रहा है कि ये माओवादी हैं, ये खालिस्तानी है, तो सबसे पहले अगर देश के किसान खालिस्तानी है, सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर देश के किसान माओवादी हैं तो मैं माओवादी हूँ। अगर देश के किसान पाकिस्तान प्रो हैं तो मैं पाकिस्तान प्रो हूँ। ये मैं संसद को, नकली संसद को बता देना चाहता हूँ। और ये निश्चित रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों का ये आंदोलन है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप गाड़ियों के नंबर पढ़ें, यूपी, GZ, WB, सारे प्रदेशों की गाड़ियाँ मिलेंगी, सारे प्रदेश के लोग यहाँ मिलेंगे। ये भ्रामक प्रचार है जो सुप्रीम कोर्ट का आपने कहा तमाचा है, यह राष्ट्रीय मुद्दा है। ये अभी किसी ने सिद्ध नहीं किया कि गलत आंदोलन है। आप अगर इस पर कोई, जैसे अभी एक सैनिक की कार्रवाई हुई, उसने अपना समर्थन वीडियो वायरल कर दिया तो उन्होंने ऊपर कार्रवाई की। अरे भाई, रचनात्मक और जो सृजनात्मक सहयोग कोई करता है तो गलत तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत ठहराया नहीं, तो आपने कैसे एक्शन लिया उस जवान के ऊपर? भाई, अपने घर छुट्टी बंदा आता है तो अपने घर के परिवार में सुख दुख में हाथ नहीं बटाएगा, आप उसको तय कर लेते हैं गलत है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार कर रही है, अपने मन की चला रही है। और कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। आज वही विनाश काले विपरीत बुद्धि, संस्कृत का श्लोक पढ़ लेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी सरकार का समय आ गया। जल्दी इसका विनाश आप 26 जनवरी को देख लें, डेट क्लियर है। क्या आप किसी टुकड़े टुकड़े गैंग को जानते हैं? ये तो प्रमाण पत्र सरकार दे रही है ना। ये जो सरकार टुकड़े गैंग है, पुलिस है, विजिलेंस है, सब उसको कार्रवाई हो रही है। कोर्ट निर्धारित करेगा मैं कौन होता हूँ, आप कौन होते हैं, सरकार कौन होती है। क्या ये विजिलेंस झूठा है, कोर्ट झूठी है? प्रमाण तो सरकार दे रही है, ये है वो हुआ है, मैं क्यों जानूँ? वो तय करने वाले विजिलेंस है, इनकी कोर्ट है, पुलिस थाने है, वो तय कर देती हो जाता है। वो सबके, वो तो बिल्कुल क्लियर होता है। फैसले खुली अदालत में होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अब जो है किसानों के साथ जवान सड़क पर है और जवानों को ही मजबूती देने, यानी देश को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश मजबूत हुआ है, देश ने चाइना को लाल आंख करके दिखाया, पाकिस्तान को ठिकाने लगाया। आप कितना सहमत हैं? जी देखिए, ये तो जनता को देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, उसका विश्लेषण तो जनता को करना है। तो ये अब वक्त आ रहा है और जनता जवाब देगी इस चीज़ का कि इन्होंने क्या बोला था, क्या वादा किया था। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि राष्ट्रभक्ति, जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्र प्रेम इनकी सिर्फ जुबान पे रहता है और हमारी रगों में बहता है। और जो आज की वार्ता चल रही है, तो वार्ता इतनी बार हो चुकी लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो वार्ता के ऊपर बताना चाहूँगा कि उनकी महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की बातें, उनकी महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की बातें, और हम जो पहुँचे तो कहने लगे कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान के साथ आप जब साथ में आए किसानों के, तो लगता है कि कुछ प्रभाव सरकार किसान जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जिंदाबाद, किसान अगर जिंदाबाद। अगर इस देश में जवानों को कुछ माना जाता है, इस देश की जनता मानती है कि हाँ, इस देश का जवान देश के लिए कभी गलत नहीं हो सकता, तो उसको ये समझना चाहिए कि आज किसानों के साथ अगर जवान उतरा है तो सोचने का विषय है और चिंतन जरूर करना चाहिए और लोगों का साथ देना चाहिए। सर, सवाल ये भी है कि पहले जो बोले थे कि मोदी जी जो है कि जवानों को मानते थे, जवान देश के अव्वल है, उनकी वो करते हैं। तो आज जवान जो है कि किसानों के साथ हो गया है, मोदी जी के साथ नहीं है। आप देख लो ना, जवान को मान रहे हैं ना कि राष्ट्रभक्ति है और सभी मानते हैं, पूरा देश मानते हैं, लेकिन आज जवान खुल करके किसानों के साथ है। और ये आपको बता देता हूँ कि हमारी 2-3 जीतें तो हो गई। पहली बात यह कि जवान आने से, जवान इसमें शामिल होने से हमने देखा कि 15-20 दिन देखा ये बिल्कुल इन किसानों की आवाज़ को दबा रहे थे। जब हमने मैदान में उतरा तो इनकी जो टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये मुँह तो हमने बंद कर दिया ना। ये तो इनका मुँह बिल्कुल ही बंद हो गया, ताला लग गया। दूसरा जीत हमारी ये है कि पूरा देश जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बांट रहे थे और सत्ता में बैठने के लिए, क्योंकि हिंदू लेंगे तो हिंदू जाते हैं तो सत्ता में आ जाएंगे, ये भी एक हो गया। अभी कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब इंसान बन गए हैं और सब एक साथ हैं। आप कहीं पर भी देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, सुना जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नारेबाजी
बाद में कर लेना, पहले सवाल जवाब होगा। प्रधानमंत्री खुद आप जैसे कह रहे हैं कि बांट रहे थे ये, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एक साथ लेके चल रहे हैं, वो स्लोगन देते हैं नहीं नहीं, हाँ सबका विश्वास, बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास मुंह से बोलते थे, लेकिन करके क्या दिखाया? सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका विनाश कर दिया, सभी को रोड पर ला दिया। जो देश एक दिन सोने की चिड़िया थी, वो देश आज रोड पर है, उस देश की जनता आज रोडों पर है। तो विकास हुआ कि विनाश हुआ? खुद बोलिए आप कि विकास हुआ है कि विनाश किया इन्होंने? नहीं तो विनाश की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इन कानूनों की हम बात करें तो वो भी तो यही कहते हैं ना, पिछले 70 सालों में जो कमजोर किसान था, जो दबा कुचला था, जिसकी आमदनी नहीं हो पा रही थी, अब डबल आय कैसे होगी, कैसे उन्हें मजबूत किया जाएगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखी तो वो कानून लाए। अभी इसका पहले ही विरोध सुनिए, अब वो खुद कह रहे हैं कम से कम 1.5 साल इसको लागू करा के सुनिए, क्यों हम लागू करा के? उसने जितने, मोदी जी ने जितनी बातें बोली है, आप लोग पूरी जनता इधर है, आप लोग बताइए सारे बात सही है क्या? अच्छा, वो खुद ही उसके एक इधर से बोल के जाता है और पीछे से एक बोलता है कि तो जुबली बाती है, ये तो सिर्फ चुनाव के लिए बोला जाता है। इस तरह का देश का प्रधानमंत्री होगा तो उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? बताइए कि बोल कर गया और दूसरी बात बोल रहा है, जुबली बातें हैं। चुनाव के लिए जो बोलते हैं वो बातें तो पूरे करते हैं ना, जो उन्होंने मैनिफेस्टो। अच्छा, क्या पूरा किया? 15-15 लाख आपके खाते में दे दिया। सुनो, आप पत्रकारों के खाते में दिया है, किसानों के खाते में तो नहीं दिया ना। आप लोग 15-15 लाख लेकर रख लिए हो। हाँ, उन्होंने लिखा धारा 370 का, हमारे मीडिया भाई को आभारी होना चाहिए। मंदिर का लिखा उन्होंने किया। हाँ, ठीक है, उन्होंने स्वामीनाथन का भी किया। सुनिए, ये मैं मानता हूँ 370 हटाया, ठीक है, लेकिन उसमें सरकार का कुछ घटा क्या नुकसान हुआ? नहीं, मोदी है तो सारा ही नामुमकिन है।